मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीके का डोज पार्ट 5। इसमें हम पोस्टमैन जो डायरेक्ट भर्ती परीक्षा हुई थी, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उससे संबंधित जो जीके के प्रश्न आए थे उनको आज हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार है और पूछा गया है कि ये अधिकार उनको किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो जो लोकसभा को भंग करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85। लोकसभा के बारे में जानते हैं कि जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है और जो लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552 की, जिसमें से 530 राज्यों में से चुने जाते हैं। उसके बाद जो 20 है वो संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जो 2 हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा में वो है 545 की। फिलहाल 545 लोग लोकसभा में है। दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया हुआ था? यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन अभी जो 5 अगस्त 2019 को इस दर्जे को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम 2016 में कंडक्ट हुआ था, तो 2016 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था और उसी से संबंधित प्रश्न आया है। लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को जो केंद्र सरकार है उसने धारा जो 370 है उसके एक खंड को छोड़कर सभी को हटा दिया था और यह पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए में 21, ऑप्शन नंबर बी 300 अनुच्छेद 370 अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन नंबर सी है 311 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी है 32 अनुच्छेद। तो जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वो आर्टिकल 370 के तहत मिला हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो दर्जा है जम्मू कश्मीर राज्य का उसको बदल दिया था, उसको हटा दिया था और अब जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब राज्य नहीं रहा है, वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो भारत में 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी? ऑप्शन है 13वीं, ऑप्शन नंबर बी 14वीं, ऑप्शन नंबर सी 15वीं, ऑप्शन नंबर डी 16वीं। तो जो भारत में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो थी 15वें नंबर की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15वीं जनगणना थी। लेकिन जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। लेकिन जो 10वीं जनगणना है, यानी जो हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत सन 1881 से हुई थी और वो अभी तक चल रही है। 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की थी और जो अभी
जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है और वो होगी 16वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीसी है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जो ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि जो एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं, एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये एक कार्यकारी निकाय है, यानी ये ना तो संवैधानिक निकाय है, ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये सांविधिक निकाय है। ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा किसी पौधे के पुष्प से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन नंबर बी ऊन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी कपास। तो जो प्राकृतिक धागा है वो पूछा गया कि इनमें से जो कौन सा पौधा है उसके पुष्प से प्राप्त होता है। तो जो कपास का पौधा होता है उससे यह प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक धागा होता है वो कपास से प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कपास। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी कहाँ बनती हैं? यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनका निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो वो जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है। और जो आरबीसी का कहाँ बनती है? वो बनती है अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 7, गैस जो सूरज की हानिकारक किरण पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो सूरज से जो हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आती हैं उनको पहुंचने से रोकती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जो ओजोन गैस है वो सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ओजोन की एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। और जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे सिंबॉलिकली O3 के से दर्शाया जाता है। जो ओजोन के बारे में जो अन्य सूचना है वो ये है कि 16 सितंबर को हर बार 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी पूछा गया है कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, WCRD है, वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 12 मार्च। तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च। वहीं जो भारत में बात करें कि जो राष्ट्रीय
उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा स्थल किस नदी पर है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी लूनी। तो जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी।